हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक नया टॉपिक फैक्टराइजेशन से मिलाते हैं। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादातर को समझ में भी आता है। तो चलिए इस सब को देखते हुए मैंने एक टॉपिक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया, फैक्टराइजेशन। और आइए आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताते हैं। तो फैक्टराइजेशन मान लीजिए कि 12 है और इसका फैक्टर निकालना है। तो 12 को हम कह सकते हैं 3 और 4। तो 3 मल्टीप्लाई 4 इजकल टू 12। 3 इंटू 4 इजकल टू 12। तो 12 क्या है? 12 जो है मल्टीपल है किसका? इस दोनों का। इसका मतलब है यह मल्टीपल है और यह क्या है? 3 जो है फैक्टर है और 4 क्या है? फैक्टर है। 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है किसका? 12 का। तो 12 का फैक्टर हो गया 3 और 12 का फैक्टर हो गया 4। तो इस तरह से हमें किसी भी नंबर का फैक्टर्स बताना होता है। अब बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं 12 का। 12 का आप 6 इंटू 2 भी कह सकते हैं। 6 इंटू 2 तो 6 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। तो छोटा नंबर का फैक्टर तो हम लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन बड़े नंबर का फैक्टर ढूंढने में मुझे मुश्किल होती है। तो आइए आज हम बड़े नंबर का फैक्टर कैसे ढूंढेंगे और क्या हम उस पर ट्रिक लगाएंगे, इस ट्रिक के बारे में आपको समझाते हैं। आइए अब ट्रिक के बारे में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पर एक इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस 324। इसको आपको फैक्टर करना है या फैक्टर निकालना है। तो 324 ये क्या है? 324 का फैक्टर निकालना है। तो जब बड़ा नंबर आ जाता है तो इसके बहुत सारे फैक्टर होने लगते हैं। अब हम कैसे ढूंढें 324 का कि मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए और उसको ऐड करने पर 45x आ जाए, चाहे 45 आ जाए, माइनस 45 आ जाए या प्लस आ जाए, जो भी आए। आप चलिए, आपको सब डाउट क्लियर होगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग 324 का फैक्टर ढूंढें कि क्या क्या फैक्टर हो सकता है। आइए इस फैक्टर पर बात करते हैं। इस 324 को आप लिख सकते हैं 324 इंटू 1। यानी इस 324 को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आएगा? आएगा 324। और 324 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। अगर इस 324 को, चलिए मैं आपको थोड़ा और समझाऊंगा अभी, अगर यह बात आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। तो 324 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। और इसको आपने क्या चीज़ से डिवाइड किया है? 2 से। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 से डिवाइड किया है। इसका मतलब है इस दोनों को भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। एक बार हम 1 से तो लिख सकते हैं, चूँकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो वही नंबर आता है। अब दूसरा सिचुएशन आता है कि यह 324 क्या चीज़ से डिवाइड हो सकता है? तो सर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखा 162 इंटू 2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यह क्या चीज़ से डिवाइड हो सकता है? 162। आप देख रहे हैं कि फिर यह 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड का आपको रूल पता होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 का 0 2 4 6 8 होता है वह 2 से डिवाइड होता है। तो इसको आप क्या लिखिएगा? 2 से 2 8 जा और 2 1 जा 81, यह डिवाइड होता है। तो जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे उसी नंबर से अगले वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 4। क्यों 4? क्योंकि जिस नंबर से यह 162 2 से डिवाइड हुआ है, तो जिस नंबर से यह डिवाइड हुआ है उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है।
चलिए एक दो और करिए, आपको समझ में आएगा। तो यह हो गया 81 इंटू 4, 2 में मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट पर आते हैं, यह 81 क्या से डिवाइड हो सकता है? 2 से तो नहीं होगा, लेकिन 3 से हो सकता है। तो अब अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 27। तो 27 मतलब आपने इसको क्या से डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। जिससे डिवाइड करेंगे उसके अगले वाले में उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 4 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 12। आशा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए फिर यह 27 है, यह क्या से डिवाइड हो सकता है? यह 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? 9। और अगर यह 9 से आपको डिवाइड करिएगा तो सॉरी इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आएगा 108। हेलो, अब अगर 9 से 3 से डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको फिर देखिए, यह 9 है, यह 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? 3, और 3 से यह डिवाइड हुआ, 3 3 जा 9। अब यह क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? सॉरी 27 में 3 से, तो 3 नमा 27 और 12 तिया 36 होगा। 108 कहाँ से लिख दिया हमने? 12 तिया 36। अब देखिए यह 3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? 3 3 जा 9, और इसको अगर 3 से 36 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आएगा 108। फिर आप क्या करें? ये सब आपका टर्म मिल रहा है, ये क्या है? टर्म है। अब फिर इस 3 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 1, और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 324। यानी यह टर्म और यह टर्म दोनों आपको यहाँ पर इक्वल आ गया। इसका मतलब है फिर अब 1 को आप आगे बढ़ा नहीं सकते, तो ये टर्म हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहीं पर हमारी कहानी समाप्त नहीं होती है, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। अब क्या किया जा सकता है? देखिए ये 108 इंटू 3 हमने लिख दिया यहाँ पर, चूँकि ये टर्म आपको मिला हुआ है। अब 108 को भी हम तोड़ेंगे तो देखिए क्या क्या मिल सकता है। 108 को अगर तोड़ते हैं तो 2 से यह डिवाइड हो सकता है, तो 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, तो 54 54। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो इसका मतलब फिर एक टर्म आया आपको 54 इंटू 6, राइट। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या यह 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है? पहले चलिए 2 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 27, और यह क्या आ जाएगा? 12। अब देखिए यह टर्म आपको मिल गया, इसका मतलब है कि बाकी और चीज़ हम इसको नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जो तोड़ेंगे तो आपको वही चीज़ आएगा। यहाँ हमारा यह मिल गया। अब एक बात और देखना है, ये जो हमारे टर्म मिले हैं, ये जितने भी टर्म हैं, इसमें आप देखिएगा कि एक ऑड नंबर आया हुआ है और एक इवन नंबर आया हुआ है। एक ऑड और एक इवन। चेक करते हैं, यह इवन ऑड इवन और इवन। यहाँ देखिए ये दोनों इवन है। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इवन ऑड इवन इवन, ये दो नंबर जो है दोनों इवन हैं। बाकी सब ऑड इवन होना चाहिए, ऑड इवन होना चाहिए। इसमें क्या है कि ये भी इवन आ गया है और ये भी इवन आ गया है। तो जो हमारा इवन छोटा है उस इवन को एक बार और तोड़ के चेक कर लीजिए। क्या इसको तोड़ा जा सकता है? सर 2 से तो आपने इसको तोड़ दिया, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो चलिए 3 से चेक कर लेते हैं। तो ये 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो 18 आ जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 3 से तो यह भी 18 आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक टर्म और आपको मिलता है। अब इसको क्या करिए, आप 3 से कर सकते हैं। तो 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 से अगर करिएगा
तो डिवाइड 18 को, तो 3 6 जा 18 और 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 3 54, तो 6 और 54 फिर आपको यहाँ पर मिल रहा है, यह मिल रहा है, ये सब आपको टर्म मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर आ रहा है। तो 18 × 18 भी इस 324 का इतने सारे टर्म होंगे। कौन सा? यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, यह तो मिला हुआ है, यह 7, यह 8, यह 9। तो 9 टर्म आपको इस जगह मिल गया जो आप ढूंढ सकते हैं बड़े आसानी से। अब क्या है, इस टर्म को आपको ऐड करके पता लगाना है क्या -45 कब आना चाहिए। अच्छा, इसमें देखिए कि 324 और 1 को जोड़ने से 45 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, तो ये भी 45 नहीं होगा। लेकिन ये देखिए 9 × 36 यानी 9 और 36 को अगर आप ऐड करेंगे तो यह 45 हो सकता है, इसलिए आपको यही टर्म मिलेगा 9 + 36। तो अगर किसी टर्म में यानी 9 में 36 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा 324, और अगर इस दोनों को प्लस किया जाए तो 324, ये आपको मिलेगा। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन आप बहुत सारे इस टर्म से क्रिएट कर सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन लिख दिया x² प्लस, यहाँ पर लिख देगा कोई x² प्लस 81 और 84, तो 85x + 324, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या है, ये टर्म 81 × 4, 88x + 4x, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 324 आएगा, और दोनों को प्लस करिएगा तो 85 आएगा। अगर एक को आप माइनस कर दीजिए, एक को प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस में भी आंसर आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी बड़े नंबर का इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं। आशा है आपको ये फैक्टर निकालना समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर से लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए मुझे, मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर समझाऊंगा। और छोटे छोटे नंबर का तो आपको आता होगा फैक्टराइजेशन, आशा है छोटे का मैं कभी बता दूंगा एक वीडियो बना करके। तो चलिए, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय।